हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 1 जून और आज मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 1 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसका रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना, ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है शिलोंग मेघालय में और यह आयोजन भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा 1 और 2 जून को किया जाएगा। और उत्तर भारत, इसका उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वी भारत जो है यहाँ पर संचार और निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही में उत्तर पूर्वी भारत में जो विकास के लिए डिवाइन योजना चलाई गई है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये भी उत्तर पूर्वी भारत में लागू की गई है। इसके बाद आता है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। टोटल इसमें 27 देश है और जब इंग्लैंड इससे अलग हुआ था तो इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है और मुद्रा है इसकी यूरो। और इसको अपनाने वाला जो 20वां मेंबर बना है अभी न्यूनतम मेंबर, यह है क्रोएशिया देश। इसके बाद आता है गारो खासी जयंती, ये मेघालय में स्थित है ये पहाड़ियाँ। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में स्थित है। और इसके बाद आता है कि यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है कोनराड संगमा जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित है। टोटल भारत में 6 नेशनल पार्टियां हैं जिसमें अभी नई जो बनी है ये है आम आदमी पार्टी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी के नीचे स्थित है। फिर देखिए लल्लन टॉप में भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली और इनको जो है ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में भारत से निकाला गया था। इसके बाद है इनके जो पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक ये अल्बुर्क थे और गोवा को राजधानी बनाने वाले थे नीनो डी कुन्ना। फिर देखिए नेक्स्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल देने वाले कौन थे? तो ये थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू खेती और गौतिक कला ये भारत में लाने वाले ये पुर्तगाली थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध, ये 1757 में हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इलाहाबाद संधि ये 1765 में हुई और रॉबर्ट क्लाइव इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जलवायु समाधान कार्यक्रम द क्लाइमेट सॉल्यूशन का हिंदी में शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है स्कॉटलैंड का, यहाँ पे किया गया है। और इसका जो ट्रांसलेट है इसको हिंदी, अंग्रेजी और अरबी 3 भाषाओं में जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद आता है लिविंग हेरिटेज, तो कौन सी है? तो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। इसके बाद देखिए लल्लन टॉप में लॉर्ड वेलेजली सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाले, मतलब लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम सहायक संधि के द्वारा किसको जो है इसके अंदर लिया था? तो यह था हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो चलाकर जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया था 1948 में। सर्वप्रथम सहायक संधि शुरू करने वाले ये डुप्ले थे। अवध में कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। इस रिपोर्ट का क्या नाम था? आउटरम रिपोर्ट, जिसके तहत अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। और ये जो रिपोर्ट दी गई इस समय थे डलहौजी जो है इसके द्वारा इसमें अवध में ये कुशासन की नीति अपनाई गई थी और बेगम हजरत महल इन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। इसके बाद आता है व्यपगत की नीति, ये डलहौजी द्वारा लाई गई और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर ये क्लाइव थे। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 में ये 31 मई को मनाया गया है और WHO द्वारा इसको मनाया जाता है। थीम है इसकी हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है, क्या है? सॉरी, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। तो थीम को अच्छे से देख लेना। घोषणा की गई थी इसको मनाने की 1987 में और 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। 31 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 60 दिवस के लिए जो है युवा तंबाकू मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद आता है 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है बंगाल। लल्लन टॉप में देखिए बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हास्टिंग्स और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये थे क्लाइव। इसके बाद आता है भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक थे और विधि आयोग जो है ये विलियम बेंटिक के समय जो है अस्तित्व में आया था और सती प्रथा पर रोक जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है
भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के बाद बने थे। स्थायी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस के द्वारा, इसके स्थायी बंदोबस्त के जनक कॉर्नवालिस है और यहाँ के हेड होते हैं जमींदार। रेतवाड़ी इसके जनक है रीड एंड मुनरो और इसके हेड यहाँ के किसान होते हैं। महलवाड़ी इसके जो जनक है ये है लॉर्ड मैकेंजी। इसके बाद आता है पहला विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। आज़ादी के बाद 1955 में जो फर्स्ट विधि आयोग, इसका पहला जो अध्यक्ष बना था आज़ादी के बाद ये था MC सीतलवाड़, जो कि 1955 में जो है विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में जो 22वां विधि आयोग चल रहा है, इसके वर्तमान हेड है ऋतुराज अवस्थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? तो यह है अंशु माली रस्तोगी और यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, और यहीं पर जो है वाडा का हेडक्वार्टर भी स्थित है। वर्ल्ड बैंक के अभी जो हेड है इसके ये है अजय बंगा और वरिष्ठ सलाहकार है यहाँ के हेमांग जानी। IMF यहाँ के वरिष्ठ सलाहकार कौन है? आनंद सिंह। और जो UNO है यहाँ के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा, तो ये यहीं पर जो है COP15 का आयोजन किया गया था, जो कि जैव विविधता से संबंधित था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इससे जो है ओजोन परत की संरक्षण करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। फिर देखिए लल्लन टॉप में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये मेडकोप को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेटन के द्वारा लाया गया था और इसे हटाया किसने था? रिपिन ने। ना अपील ना दलील का कानून ये रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, जो कि 1919 में आया था। वुड डिस्पेच का संबंध ये शिक्षा से है और 1854 में डलहौजी के समय लाया गया था। जनगणना का प्रारंभ ये 1872 में मेयो के समय हुई थी और 10 की जनगणना का प्रारंभ 1881 में रिपिन के द्वारा की गई थी। और इसी समय जो है एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1881 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना का कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में, और अरुण नदी पर ही ये 2 योजनाएं चलाई गई है। एक तो अरुण 3 जो कि 900 मेगावाट की 2024 से शुरू होने वाली है, और अरुण 4 जो कि 695 मेगावाट की है। इसके बाद आता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहीं पे सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है, और नेपाल को ही बफर स्टेट कहा जाता है क्योंकि ये चीन और भारत के मध्य स्थित है। इसके बाद आता है 28 मई 2008 को जो है नेपाल एक गणतंत्र देश बना था, और इस बार जो है इसका 16वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2023 में। सूर्यग्रहण एक्सरसाइज ये भारत और नेपाल के मध्य होती है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसका नाम है नेपाल में सागरमाथा, और पीक 15 ये जो है इसका प्राचीन नाम है माउंट एवरेस्ट का। सतलुज नदी ये भारत में शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसके बाद एक लल्लन टॉप में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपिन को। ओवन मेरिडिथ ये इसके जनक कौन है? लिटिन। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा क्या है? जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में जो की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा, और उस समय जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था, और उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसकी डेट थी 7 अगस्त 1905 को, और यहाँ वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। फिर देखिए असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सामान्य अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में, और इस समय जो है इरविन यहाँ के वायसराय थे। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और लिन लिथगो उस समय यहाँ के वायसराय थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान इस्माइल अम्बेडकर किसे लॉन्च या किसे नियुक्त किया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, और इन्हीं को जो है सेवलोन ने हैंड एम्बेसडर भी बनाया है। इसके बाद आता है कि महाराष्ट्र के CM कौन है? तो यह है एकनाथ शिंदे, और इन्हीं के द्वारा भी अहमदनगर को जो है अहिल्या नगर का नाम दिया गया है। अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर रखा गया है इनके द्वारा। इसके बाद आता है कि गुच्ची यहाँ के गुच्ची के एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो यह है आलिया भट्ट। पेप्सिको के रणवीर सिंह। हर्बा लाइफ के है स्मृति मंदाना। ICICI के है सूर्य कुमार यादव, और प्यूमा के हरमनप्रीत कौर। बरसोवा बीच जो कि हाल ही में यहाँ पे महाराष्ट्र में बना है।
तो इसका नया नाम रख दिया गया है वीडी सावरकर। नेक्स्ट है लल्लन टॉप प्रश्न, रेलवे बोर्ड का गठन ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा किया गया था और रेल बजट को आम बजट में विल्ले विवेक देवरोय समिति के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन ये 1907 में हुआ था और इसी में जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। इसके बाद आता है मार्ले मिंटो एक्ट जो कि 1909 का है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम जो कि 1919 का है। फिर देखिए लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और गरम दल और नरम दल जो कांग्रेस के अलग हुए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में वो इसमें वापस जो है वापस पैचअप हो जाता है, मतलब वापस मिल जाता है इसमें। और इसी के अंदर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन ये 1916 में हुआ था और किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और एनी बेसेंट की एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका और ये कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। ये बातें आप याद रख लेना। फिर देखिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले यहीं पे भाग लिया था सत्याग्रह में। और इसमें क्या है कि 3 कटिया प्रथा थी जो कि नील की खेती को रोकने के लिए इसमें ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। रोलेक्ट एक्ट ये 1919 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई क्या है? आई को मंजूरी कहाँ कौन से राज्य में दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र में। और ये जो है 1 से 8 मार्च को जो महिला दिवस होता है इस टाइम ऑनलाइन बुकिंग पर जो महिलाएं होती है इनको 50% का छूट दी जाएगी और हर साल जो है 30 दिन जो है ये 50% ऑफ रहने वाले हैं इसमें। इससे क्या होगा कि इसमें इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के पर्यटन को बढ़ावा देना। नमो शेतकरी योजना ये महाराष्ट्र की है जिसमें किसानों को पर ईयर जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद आता है लल्लन टॉप में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी के समाधान के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। वायसराय थे उस समय चेम्सफोर्ड। और ये जो घटना इसके बाद जो है इस घटना को रोकने के लिए इस आंदोलन को रोकने के लिए फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। फिर आती स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद आता है बेलगांव अधिवेशन ये 1924 में हुआ था। कर्नाटक के अंदर ये अधिवेशन हुआ था और इसी के अंदर जो है फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी जी ने अधिवेशन किया था या अध्यक्षता की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है मो घर आवास योजना ये ओडिशा की है। उद्देश्य है घर पूरा करवाना, अगर कोई घर अधूरा है तो उसे पूरा करवाना और उसका जीर्णोद्धार करवाना। इसके अंदर 3 लाख रुपए लोन दिया जाएगा और 60,000 रुपये इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। पात्र वे होंगे जिनकी सैलरी जो है पर मंथ 25,000 रुपये से अधिक नहीं है वो इसके पात्र होने वाले हैं। इसके बाद आता है ओडिशा का नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया जो कि भारत की नवीनतम और जो है शास्त्रीय भाषा है और ये 2014 में बनी थी। धनुष यात्रा और नुआखाई ये ओडिशा के पर्व है, यहाँ के त्यौहार है। और जो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है ये ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में हुआ है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज यहीं पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अपनी अभी उनका जन्म हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन लल्लन टॉप में देखिए कानपुर अधिवेशन ये 1925 में हुआ है और इसी के अंदर जो है फर्स्ट भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी ने इसमें इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और साथ में देखिए साइमन कमीशन ये 1927 को बना था और 1928 में ये भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे जो कि सारे फिरंगी थे। इन्हीं के विरोध किया गया था और इसके अंदर जो है लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। इसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, या जो ये लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दांडी यात्रा ये 1930 में हुई थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये साबरमती से दांडी तक चली थी और ये नमक कर तोड़ के लिए इसको चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जस्टिस रामचंद्र राव मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन से राज्य के बने हैं? हिमाचल प्रदेश के। क्रम है ये कौन से क्रम के बने? 28वें नंबर के। और इनको शपथ
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा दिलाई गई हैं और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि इसमें शामिल थे। वारंट जारी करता कौन है? इसके अंदर जो शपथ दिलाते हैं इसमें वारंट कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है और पढ़ने वाला होता है जो इसके अंदर चीफ सिक्योरिटी होता है, मुख्य न्याय सचिव, ये जो है इसका पढ़ने का कार्य करता है। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये बने हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। इसके बाद आता है भारत के फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। इसके बाद आते हैं लंदन टॉप में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चला था। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन ये 1931 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। पूना पैक्ट ये 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, यरवदा जेल पुणे में। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 को आया था और इसी समय जो है रात के 12 बजे ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो यह है भारत। इसका आयोजन नेपाल में किया गया है और हराया किसको है इसमें भारत ने? तो कजाकिस्तान इसमें उप विजेता है और कजाकिस्तान ही विश्व का सबसे बड़ा लैंड-लॉक कंट्री है। राजधानी है इसकी नूर सुल्तान से अस्ताना कर दी गई है। पहले नूर सुल्तान थी, अभी अस्ताना कर दी गई है। इसके बाद आता है कि काजिंद अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। विंबलडन 2022 विजेता फर्स्ट महिला जो कि एशिया की बनी है वो कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप प्रश्न में देखिए क्रिप्स मिशन ये 1942 में भारत आया था और युद्ध के बाद जो है इसने संविधान बनाने की घोषणा की थी और इसी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसमें 3 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंज और अलेक्जेंडर और क्रिप्स इसके सदस्य थे। संविधान सभा फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्तावना संविधान सभा में पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी। इसके अंदर 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को संविधान में अपनाया गया था। इसके बाद आता है संविधान तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को और इस समय जो है 16 आर्टिकल लागू हुए थे। ये बात लिखी गई है जो आर्टिकल 394 है इसके अंदर। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।